नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा डीजल मैकेनिक का जो क्वेश्चन बैंक है निम्न का, ये उसी का ऑफिशियल पीडीएफ है और हमने 3 मॉड्यूल करा चुके थे। ये हमारा चौथा मॉड्यूल जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीजल मैकेनिक में जो है ये चैप्टर है हमारा मॉड्यूल 4। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक डीजल मॉड्यूल 4 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा 161 नंबर का क्वेश्चन है, विच मटेरियल रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। तो देखिए जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है वो मटेरियल हमारा रहता है ग्लास। ग्लास जो होता है यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब हमारे सुचालक होते हैं। ठीक, लेकिन जो ग्लास है ये हमारा कुचालक है, समझ लीजिए। ठीक, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाह नहीं होता है ग्लास में। बाकी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। 162 नंबर क्वेश्चन है, विच इज मेजर्ड बाय अमीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत सर्किट में अमीटर द्वारा किसे मापा जाता है। तो देखिए विद्युत सर्किट में अमीटर के द्वारा जिसको मापा जाता है वो हमारा रहता है करंट। करंट को हम लोग मापते हैं अमीटर से। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 163 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस की इकाई क्या है। कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है वो रहता है हमारा फैरड। तो फैरड यहाँ पर 163 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर्स। ये जो चित्र में आपको ऑपरेटर्स यानी कि उपकरण दिख रहा है, ये उपकरण कौन सा है। तो देखिए ये जो आपको उपकरण दिख रहा है ये हमारा कहलाता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का ये चित्र है हमारा। 165 नंबर क्वेश्चन है, नेम द लॉजिक गेट शो इन द फिगर। फिगर में दिखाया गया जो आपको लॉजिक गेट दिख रहा है ये लॉजिक गेट कौन सा है। तो ये जो लॉजिक गेट है हमारा एंड गेट कहलाता है। तो 165 का आंसर करेक्ट हो जाएगा एंड गेट। 166 नंबर का क्वेश्चन है, नेम ऑफ द लॉजिक गेट शो इन द फिगर। फिगर में दिखाया गया लॉजिक गेट का नाम क्या है। देखिए ये जो आपको लॉजिक गेट दिख रहा है ये हमारा कहलाता है और गेट। ये जो फिगर है ये हमारा कहलाता है और गेट। ठीक, देखिए यहाँ पर 167 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये सिंबल हमारा कहलाता है नॉट गेट। ठीक, तो ये नॉट गेट का सिंबल है हमारा। देखिए यहाँ पर है हमारा 168 नंबर क्वेश्चन, विच लॉजिक गेट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर। किस तर्क गेट को इन्वर्टर कहा जाता है। तो इन्वर्टर कहा जाता है नॉट गेट को इन्वर्टर कहा जाता है। तो 168 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पार्ट। ये जो आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट या विद्युत भाग दिख रहा है ये हमारा फ्यूज कहलाता है। तो ये हमारा फ्यूज का सिंबल है। ठीक, देखिए यहाँ पर 170 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इज कनेक्टेड एंड कंप्लीट द हॉर्न सर्किट ऑफ द पुश बटन प्रेस्ड। कौन सा भाग जुड़ा हुआ है और दबाए गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करे। तो ये जो हमारा है ये कहलाता है ग्राउंड प्लेट। तो ग्राउंड प्लेट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज नंबर 25 इन द केबल साइज 25/0.12 इंडिकेट। केबल आकार में 25 नंबर 25/0.012 क्या दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है ये हमारा दर्शाता है नंबर ऑफ द स्ट्रैंड। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड को ये बताता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कलर कोड इन द केबल। केबलों में रंग कोड का उद्देश्य क्या है। तो देखिए केबलों में रंग कोड का जो उद्देश्य होता है ये हमारा इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच सर्किट, प्रत्येक सर्किट की आसान पहचान। 173 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस हैव द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। तो देखिए जिस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है वो हमारा रहता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर यहाँ पर 173 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के दौरान बैटरी की ऊर्जा रूपांतरण क्या है। ये होता है हमारा केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक, तो 174 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 175 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है। तो देखिए चार्जिंग के दौरान जो बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण होता है ये रहता है कि यह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
176 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में एग्जीटिव यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर होना चाहते हैं, पॉजिटिव प्लेट की सामग्री क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव प्लेट की जो सामग्री होती है ये रहता है हमारा लेड पेरोक्साइड। तो लेड पेरोक्साइड यहाँ पर 176 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर लेड एसिड बैटरी में जो रहता है ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। ठीक, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम लोग लेड एसिड बैटरी में अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल चार्ज बैटरी। फुल चार्ज बैटरी की जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वह कितना होता है। तो फुल चार्ज अगर बैटरी है तो उसका जो गुरुत्व होता है वह 1.26 से लेकर 1.28 तक होता है। तो 178 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 179 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इफ द कंडक्टर मूव्ड एंड कट द मैग्नेटिक फील्ड। यदि कंडक्टर ने चुंबकीय फील्ड को स्थानांतरित और काट दिया तो इस किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये जो उत्पन्न होता है ये रहता है हमारा कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। यहाँ पर 179 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पर अब 180 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सॉफ्ट आयरन बार इन ए क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार का जो प्रभाव होता है ये रहता है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। ये जो आपको चित्र में इलेक्ट्रॉनिक सिंबल दिख रहा है ये क्या है। तो ये हमारा डायोड का फिगर है। ठीक, तो डायोड यहाँ पर 181 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 182 नंबर का क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए सॉलिड स्टेट स्विच। ठोस अवस्था स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठोस अवस्था स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक घटक है ट्रांजिस्टर। 183 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। तो एक तापमान संवेदनशील अवरोधक कौन सा है। तो ये जो हमारा अवरोधक होता है ये रहता है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 183 का सी। 184 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम्पियर हावर रेटिंग ऑफ बैटरी डिलीवर 5 एम्पियर एंड पीरियड ऑफ 20 हावर। बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग 5 एम्पियर और 20 घंटे की अवधि प्रदान करती है। ये रहता है हमारा 100 एम्पियर हावर। तो 100 एम्पियर हावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। ये जो आपको सर्किट दिख रहा है ये जो हमारा सर्किट है ये कहलाता है हमारा ओपन सर्किट, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सर्किट जो है ये खुला हुआ है। तो ये हमारा कहलाता है ओपन सर्किट। ठीक, तो 185 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओपन सर्किट। अब देखिए यहाँ पर 186 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस आर इफ R1 एंड R2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। प्रतिरोध R क्या होगा यदि R1 और R2 श्रृंखला में। देखिए R1 और R2 जो होते हैं अगर श्रृंखला यानी कि श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध निकल कर आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 निकल कर आता है। अगर यही हमारा पैरेलल में रहता है तो पैरेलल में जब रहता है तो 1/R इक्वल टू होता 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, ये हमारा सीरीज में ऊपर वाला रहता है, नीचे वाला पैरेलल में रहता है। यहाँ पर इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर 186 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सीरीज की बात किया गया था। अब देखिए यहाँ पर 187 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिंबल। विद्युत प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए जो विद्युत प्रतीक आपको दिख रहा है ये कहलाता है हमारा बैटरी कहलाता है। ठीक, ये हमारा बैटरी का सिंबल है। 187 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 188 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। विद्युत मापक यंत्र का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए जो आपको विद्युत मापक यंत्र दिख रहा है चित्र में ये हमारा कहलाता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का ये हमारा फिगर है। 189 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन न्यूक्लियस। नाभिक में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग दिख रही है हमारा क्या है। तो देखिए ये हमारा प्रोटॉन होता है। ठीक, क्यों प्रोटॉन देखिए जो हमारा होता है ये हमारा धनावेशित होता है। 89 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द सेमी कंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक सामग्री कौन सी है। तो देखिए जो अर्धचालक सामग्री है ये हमारा सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या हमारा अर्धचालक है, बाकी आयरन गोल्ड और कार्बन ये सब हमारे चालक में है। ठीक, देखिए यहाँ पर 191 नंबर क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज मेड बाय सेमी कंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक पदार्थ किस घटक द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए
अर्धचालक द्वारा जो मटेरियल, जो कंपोनेंट या मटेरियल बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं, ये हमारा रहता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है ये हमारा अर्धचालकों से मिलकर बनाया जाता है। ठीक, 191 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम? किसी परमाणु के मध्य भाग का नाम क्या है? तो ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक कहलाता है। 192 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट यानी कि धारा कहा जाता है। 194 नंबर का क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेटेड दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस? किस कानून में कहा गया कि वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप से और प्रतिरोध के विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये रहता है हमारा ओम्स लॉ। ठीक, ओम लॉ में यही कहा गया है कि जो हमारा वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यानी कि I इक्वल टू V/R होता है, या इसी को कह लें कि V इक्वल टू IR। ठीक, V इक्वल टू IR का जो फार्मूला ओम्स लॉ का है। 195 नंबर क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड ऑन द व्हीकल पैनल बोर्ड? व्हीकल पैनल बोर्ड पर किस विद्युत मापने के यंत्र को लगाया जाता है? तो ये जो लगाया जाता है हमारा अमीटर को लगाया जाता है। तो 195 का यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा अमीटर। 196 नंबर का क्वेश्चन है, विच सर्किट द ब्लास्ट रेजिस्टेंस इज यूज्ड? ब्लास्ट सर्किट किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो ये जो सर्किट उपयोग किया जाता है ये हमारा रहता है फ्लैशर सर्किट। तो फ्लैशर सर्किट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 197 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड इन द व्हीकल फ्लैशर यूनिट? तो व्हीकल फ्लैशर इकाई में किस प्रकार का अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो रहता है हमारा ब्लास्टर रजिस्टर। तो ब्लास्टर सर्किट या ब्लास्टर रजिस्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 197 का ए। देखिए यहाँ पर 198 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्री मेंटेनेंस सील्ड बैटरी? मुक्त रखरखाव वाली सीलबंद बैटरी का क्या फ़ायदा है? ये जो फ़ायदा है ये है हमारे, नो नीड फॉर चेक एंड टॉप अप डिस्टिल्ड वाटर। चेक और डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत नहीं है। 199 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द बैटरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड? बैटरी की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? तो देखिए बैटरी की जो क्षमता है यह व्यक्त की जाती है एम्पियर हावर रेटिंग से। तो एम्पियर हावर रेटिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द सेमी कंडक्टर मटेरियल? अर्धचालक सामग्री कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर जो अर्धचालक सामग्री है ये हमारा कहलाता है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो अर्धचालक जो सामग्री है जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे अर्धचालक हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 200 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा ख़त्म होता है जो हमारा मॉड्यूल 4 था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह आर्क एंड गैस वेल्डिंग से रहेगा। डीजल मैकेनिक की हमारा मॉड्यूल 5 रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।